हेलो गाइस, देखिए हमने आपके लिए लगातार 18 पार्ट्स बनाए। आज पार्ट नंबर कितना है? 19। और 19 पार्ट में क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है? 86। और 86 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं। तो सबसे पहले एक का बनाना है वृत्त। इस वृत्त पर दो को स्पर्श का करना है रेखा। दोनों बराबर होना चाहिए। इसको मान लो ए और इसको मान लो B। इसको मान लो C। पी और इसको मान लो Q। क्यू। इसको स्पर्श रेखा एक का मान लो यहाँ पे आर, तो नीचे मान लो S। सिर्फ बिंदुओं को मिलाने वाले, अभी दोनों बिंदु का कर दो। रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, मैंने ये चेक सिद्ध करना है कि जो ये स्पर्श रेखा है आर और एस, ये जब जा रहा है तो वृत्त के कहां से जा रहा है? केंद्र से होकर। यही सिद्ध करना, केंद्र का मान लो O। तो सबसे पहले हम लिख देंगे दिया है कौन सी? दिया है। ओ केंद्र, ओ केंद्र। पर देखो दिया है ओ केंद्र, वृत्त की ओ केंद्र वाली वृत्त की स्पर्श रेखा, ओ केंद्र वाली वृत्त की स्पर्श रेखा। ओ केंद्र वाली वृत्त की स्पर्श रेखा। रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा कौन है? ए B। पी Q। ए बी तथा पी PQ। है। और स्पर्श बिंदु कौन बिंदु? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु देख के बोलो। आर और S। आर और S। एस है। आर और S। जब सुन लो फिर ध्यान से, जब वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी और पी क्यू है जिसकी स्पर्श बिंदु आर और कितना है? S। तब क्या करेंगे? देखो आर त्रिज्या, कौन त्रिज्या? R त्रिज्या। है केंद्र है, केंद्र से ओ और है का बना आर, ये वृत्त के का है? त्रिज्या। त्रिज्या। ओ आर वृत्त की त्रिज्या, ओ आर कौन सी है? वृत्त की त्रिज्या। तब कोण का बनेगा? देखो बी आर ओ, कोण बी आर ओ। देखो स्पर्श बिंदु कितना डिग्री कोण बनाता है? 90। 90 डिग्री। जब स्पर्श बिंदु 90 डिग्री कोण बनाता है तब एगो तो निकल गया। अब बोलो ओ एस त्रिज्या, कौन त्रिज्या? OS त्रिज्या। जितना ओ आर था उतना क्या है? OS। लिख देंगे ओ एस वृत्त की त्रिज्या। ओ एस वृत्त की त्रिज्या। ओ एस जो है, देखो ओ एस जो है वो किस पर लंब है? PQ पर। ये लिख देंगे ओ एस लंब PQ। जब ओ एस लंब पी क्यू हो गया तो ए बी जो है किसके समानांतर है? PQ के। तब लिख देंगे तब ए बी समानांतर पी Q। तथा। अब बोलिए अगर ओ एस वृत्त के का है? ओ एस वृत्त की त्रिज्या है, ओ एस वृत्त की त्रिज्या है, तो हम लिख देंगे ओ पी एस ओ, कोण पी एस O। का डिग्री का हो गया 90। जब पी एस ओ 90 डिग्री आ गया, पी आर ओ कितना डिग्री आ गया? 90। 90 डिग्री आ गया, तो लिख देंगे आर ओ कामा ओ एस वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। फिर एक बार ध्यान रखो आर ओ एस वृत्त की का है? त्रिज्या। तब आर ओ प्लस ओ एस बराबर आर एस। ध्यान से देखिए आर ओ प्लस ओ एस इकट्ठे बोलो आर S। ये वृत्त के का हो गया? त्रिज्या। तो देखो आर ओ वृत्त की त्रिज्या, ओ एस वृत्त की त्रिज्या, लेकिन आर से एस वृत्त के का व्यास। आर एस वृत्त का व्यास। लिख देंगे यह वृत्त का व्यास है। अब तुम बताओ हमारा क्वेश्चन क्या था? स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले। वृत्त के केंद्र से होकर, तो वृत्त के केंद्र से न गया है। अतः लिख दो यहां से दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श, दूसरा मार्क करते स्पर्श, बोलिए स्पर्श बिंदु, कौन बिंदु? स्पर्श बिंदु। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड कहां से होकर जाता है? वृत्त के केंद्र से। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यही तो हमको क्या करना था? सिद्ध सिद्ध करना। बन जाएगा। यस सर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना पहुंचे? 87। कौन मार कर दिया जी? चल नहीं रहा है। चलिए ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 87। और 87 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है? 3 बार। और ये क्वेश्चन आने की संभावना भी है। इसलिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दो समकेंद्रीय वृत्तों की, समकेंद्रीय वृत्त माने एक वृत्त में कौन वृत्त? दो।
पहले वृत्त कितना है 5 सेंटीमीटर। दूसरी वृत्त कितनी 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एगो बड़ा का वृत्त खींचो। आइए वही में एगो कितना वृत्त खींचो छोटा। ये देखिएगा ध्यान से ऊपर देखो, ये बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। और जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। अब इससे जो वृत्त देखो है ना घबराया, देखिए इधर इस कहने के 5 और 3 सेंटीमीटर तो बड़े वृत्त के उस जीवा तो हाई बड़ा का वृत्त है ना, तो ये बड़ा का वृत्त का क्या बनेगा जीवा। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, मतलब छोटे वृत्त पे छू के गया है अरे छोटा वृत्त हाई केंद्र है वो, इससे ही छुआ है, इसका जो स्पर्श रेखा की लंबाई है इसी को क्या करना तुमको ज्ञात करना है। देखो एक बार ध्यान से, इसको आप मान लीजिए कौन सी ए, हाई का है ओ, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए बी, डी, तो ए बी डी और ओ। अब इसमें लिखेंगे कि ओ केंद्र वाली दो सकेंद्रीय वृत्त है, बड़ी वृत्त की त्रिज्या, बड़ी वृत्त की त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, जब बड़े वृत्त और छोटे वृत्त निकल गया है तो एक बात तुमको दिखाई देता होगा कि जो ओडी है वो ए बी पर का है लंब है। अब लिख देंगे ओडी लंब AB, ओडी लंब AB, तो जितना ए से डी ऊपर देखो, जितना ए से D, उतने डी से B, तो ए डी बराबर डी B, ऊपर देखो एडी बराबर का निकल गया B, तो एक तुमको इसमें त्रिभुज दिखाई देता होगा, त्रिभुज ए ओ डी, लुक एट द वर्ड ए ओ डी में, ए ओ डी में देखो इधर, अब हमको निकालना है बड़ी एक भुजा होगा कौन सी एडी, एक भुजा का होगा AD, तो एडी के स्क्वायर बराबर ओडी के स्क्वायर, फिर ओए के स्क्वायर। अब इसका देखो, सॉरी इधर गड़बड़ हो गया, देखिएगा यहाँ पे गलती लिख दिए थे, अगर हम एडी के स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले बड़ी भुजा बोलो ओए के स्क्वायर और तब कौन सी होगा ओडी के स्क्वायर। यही गड़बड़ थी, इसको आगे पीछे लिख दिए थे, एडी है तो एडी। ओए तो ओए के बीच के वैल्यू बोलो पाँच। तो 5 के स्क्वायर, स्क्वायर। ओडी तो ओडी के वैल्यू 3 के स्क्वायर, एडी के स्क्वायर बराबर 5 25, 3 त्रिका 9, तो एडी के स्क्वायर बराबर 25 क्वेश्चन हो गया 16, तो एडी बराबर कितना बच गया स्क्वायर है का बनेगा रूट। कितना हो गया 16। एडी बराबर कितना 4, जब हमारा एडी का मान निकल गया, ध्यान से देखिएगा ए से डी हाई निकल गया 4, तो जितना ए से डी उतने डी से B, तो दो एडी लिखेंगे ना, अगर हमको पूरा ए बी निकालना होगा तो ए बी बराबर लिख देंगे दो एडी। तो देखो अब क्या लिखेंगे, अब देखिएगा छोटे वृत्त की स्पर्श करती है तो इसी का जीवा का लंबाई बताना है, तो अब लिखेंगे जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई बोलो ए से B, तो ए बी बराबर 2 कौन सी एडी। एडी 2 एडी। नहीं अगर तुमको 2 एडी लिखना है तो एक बार ध्यान से देख लो क्या लिखना, ए से डी, ए से D, प्लस डी से B, डी से B, तब ना होगा। अब एडी का वैल्यू कितना दे दिया है 4। तुम जानते हो यहाँ पर लिखे हैं कि एडी जो है वो किसके बराबर है DB के बराबर। है ना, तो इसके भी जगह पर लिख देंगे कितना 4, 4 को 8, तो एबी के जो जीवा की जो लंबाई होगा कितना होगा 8, बन जाएगा। यस सर। चले अब क्वेश्चन नंबर कितना है 88, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध करे कि किसी बाह्य बिंदु से, माने बाहर कोई वृत्त का क्या है बिंदु है। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई यहाँ बराबर होती है, माने वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, मान लो वृत्त, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु का है मान लो P, B, इस पर जो स्पर्श मान लो इसका स्पर्श बिंदु है, एक स्पर्श बिंदु यहाँ पर, यह स्पर्श बिंदु को आप यहाँ पे पहले केंद्र मानिए, केंद्र को क्या मानिए O, स्पर्श बिंदु का मानिए A, नीचे वालों को मान लीजिए B, इसको क्या कीजिएगा इससे मिलाइएगा, इसको कैसे मिलाइएगा इससे, आप पीवा को जो है वो से क्या करिएगा मिलाइएगा। आपको फिर एक बार समझ लीजिए, सिद्ध करे कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, तो वृत्त पर खींची गई, एगो ऊपर एगो नीचे खींची गई स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा बोलो एगो ए है एगो B, रेखाओं की लंबाई, तो जो पीए है वो पीबी के क्या है बराबर। ये तुमको क्या करना है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का केंद्र कौन सी वृत्त का केंद्र केंद्र, वृत्त का केंद्र कौन सी है O, वृत्त का केंद्र O, तथा स्पर्श रेखा कौन सी रेखा स्पर्श रेखा। रेखा
स्पर्श रेखा कौन कौन है? ए और बी, ए तथा बी, बी है, सॉरी एपी, देखो ए से पी, एपी तथा पीबी कैसे है? और स्पर्श बिंदु, कौन बिंदु? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु बोलो, ए और बी, ए और बी, इतना लिख देगा। ए होता है बी है। जब भी स्पर्श बिंदु आप लिख दीजिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि सिद्ध करना है, कैसे करना है? सिद्ध करना है। तो कहाँ सिद्ध करना है कि पीए जो है वो पीबी के बराबर है। पीए बराबर पीबी। अब रचना में क्या किया है एक बार देखो ध्यान से, रचना में क्या किए हैं कि इधर देखो पीछे वाला रचना में देखो, ओ से बी, ओ से ए और ओ से बी तीनों को मिलाया, तो लिख देंगे रचना में ओ से बी कामा ओ से ए कामा ओ से पी को मिलाया, ओ से पी को मिलाया। अब प्रमाण में लिखेंगे, कौन सी में? प्रमाण। मान लो अब हमको सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना का है कि किसी वृत्त पर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होता है? बराबर। तो त्रिभुज पी ए ओ, पी ए ओ। देखो पी ए ओ, पी बी, ओ, ये दो को त्रिभुज है, देख रहे हैं पी ए ओ और त्रिभुज पी बी ओ ओ में, पी बी ओ में, तो जितना कोण पी ए ओ होगा उतने कोण पी बी ई होगा, ओ होगा। देखो पी ए ओ, तो याद रखना किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखो पी ए ओ का एक और डिग्री का है, 90, यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक कितना डिग्री? 90। 90 डिग्री। तो देखो जितना पी से ओ देखो पी ओ दोनों में क्या है? एगो त्रिभुज पी ए ओ है और फिर एगो में पी बी ओ, तो दोनों में कॉमन चीज होगा पी ओ बराबर पी ओ, इसको कहेंगे उभयनिष्ठ। कौन चीज? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन कहा जाता है। तो देखो जब उभयनिष्ठ हो गया तो वृत्त के त्रिज्या ओ ए ओ बी। लिख देंगे ओ ए बराबर ओ बी। इसी का है वृत्त की त्रिज्या। अब एक बात बताओ, ये समरूप है कि नहीं है ना? तो इसको सर्वांग रूप में आप लिख सकते हैं, कैसे? देखिए और अब चाहे लिख दे इसलिए बोलिए त्रिभुज पी ए ओ, पी ए ओ कॉन्ग्रेंस त्रिभुज पी बी ओ, जब त्रिभुज आपस में देखो कोण भी बराबर है और दोनों में कॉमन भी चीज बराबर है, तब हम क्या लिखेंगे कि दोनों क्या है? समरूप है। जब ये समरूप हो जाएंगे तो लिख देंगे पी ए बराबर पी बी, इसके भुजा भी समान पद की होगी ना, तो इसका भुजा एक हो गया पी आई हो गया पी बी, सिद्ध हुआ। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 89। और 89 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रित वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त, माने कौन वृत्त होगा उसमें? 2, एक ले लो बड़ा वृत्त, कौन वृत्त? बड़ा वृत्त। ये बोलो लो छोटा वृत्त। एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त। दोनों वृत्तों के स्पर्श करती, माने छोटा वृत्त के जो जीवा है वो बड़े वृत्त के स्पर्श करती। अब देखो इसमें हम मान लो इस केंद्र है, क्या है? केंद्र। और इस बड़ा वृत्त का ये त्रिज्या होगा, बड़ा वृत्त के त्रिज्या। इधर से भी ले लीजिए और इसको छोटे वृत्त से स्पर्श करा कर लेके जाइए, तो इसको मान लीजिए ये भी इसका क्या बन गया? त्रिज्या। इसको क्या मानिएगा? ओ। कभी भी केंद्र को ए मानते हैं, इसको ले लेंगे ए, इसको ले लेंगे बी। बीच वाला डालेंगे तो ये बन जाएगा कंची। और ये जो ओडी है ये छोटे वृत्त के त्रिज्या, ओडी का है छोटे वृत्त की त्रिज्या। और ओ क्या है? बड़े वृत्त की बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो लिखेंगे हल में दिया है, कंची किया है दिया है। का दिया है? फिगर में देख के बोलो। दो का वृत्त, कौ का वृत्त? दो वृत्त, कंची दो वृत्त जिनके दो वृत्त जिनके केंद्र कंची है ओ, देखो इधर केंद्र का है ओ। ओ है। दो वृत्त है जिनके केंद्र का है ओ है। और बड़े वृत्त, कौन वृत्त? बड़े वृत्त। बड़े वृत्त की त्रिज्या बोलिए ओ ए, ओ बी। वो बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए तथा ओ बी। ओ बी है, ओ ए तथा ओ बी है। ओ बी है। छोटे वृत्त को छोटे वृत्त पर, तो छोटे वृत्त पर ओडी का डाल गया लंबा हो गया, तो छोटे वृत्त ऊपर तक क्या होगा? देखिए छोटे वृत्त पर बिंदु क्या है? ओ, तो लिख देंगे छोटे वृत्त पर जो है छोटे वृत्त डी पर स्पर्श करता है, छोटे वृत्त की को डी पर स्पर्श करता है, डी पर स्पर्श करता है। एक बार ध्यान से देखो ओ ए और ओ बी जब हम इसका खींचेंगे कंची
इसको क्या कहते हैं, जीवा। तो जब जीवा खींचेंगे तो छोटे वृत्त के किस बिंदु को स्पर्श किया, डी पर। तो यही बात हम लिखेंगे डी को स्पर्श करता है। अब देखो ओ से डी को मिलाया, लिख देंगे ओ से डी को मिलाया। ये काम खत्म। और कोण ओडीए बराबर कितना डिग्री था, 90 डिग्री। देखो ध्यान से, ओ डी ए। जब भी वृत्त पर स्पर्श होती है तो स्पर्श रेखा कितने डिग्री, 90। ये बात याद रखना। प्रमाण में क्या लिख देंगे, देखिए ऊपर देखते रहिए। प्रमाण में त्रिभुज ओ ए डी में, किसमें, OAD में। तो बड़ी भुजा बोलो, एडी के स्क्वायर, एडी के स्क्वायर। ओए के स्क्वायर माइनस ओबी के स्क्वायर। मेरा ध्यान से देखो, ओ ए डी। अगर हम लिख दिए एडी के स्क्वायर, एक होगा ओ ए के स्क्वायर और एक होगा ओडी के स्क्वायर। ओडी के स्क्वायर। इसको मान लो तुम समीकरण एक मान सकते हो, लेकिन मत मानो, रहने दो। हो गया, तो अब लिखना कंची। अगर हम ओएडी निकाले हैं, ओ ए डी, अब निकालेंगे ओ बी डी। अब मैं त्रिभुज ओ बी डी में जितना हमारा ए से डी होगा तो उतना आपका हो जाएगा बी से डी। बी से बी। अब बी से डी में भी कितना होगा, देखो बी डी के स्क्वायर हो गया है, तो बी ओ ओ डी, तो लिख देंगे ओ बी माइनस बी डी। नहीं ओ डी कितना होगा, ओ डी। फिर ध्यान से देखते, बी डी अगर ओ बी डी में निकाल रहे हैं तो जितना हमारा बी से डी हुआ उतना बी से ओ, फिर ओ से क्या होगा, डी। अब इसको क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एडी जो है वो बीडी के क्या है, बराबर। बराबर। तो हम वैल्यू में रख देंगे। अब लिख देंगे इसको, मान लो समीकरण नंबर कितना, एक। इसको मान लो दो। समीकरण 2। अब हमारा जो बीडी है ये ओए के बराबर बराबर। है। देखो जितना बी से डी इधर देखो, ओए ओ बी ये आपस में क्या है, बराबर। तो ए से डी तो डी से बी। वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिख देंगे ओए बराबर ओ बी, ओए बराबर ओबी। तब लिखेंगे एडी के स्क्वायर बराबर ओ है ना, वो का जगह पे क्या भर देंगे, ओबी। ओबी। तो ओबी के स्क्वायर माइनस ओडी के स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना, 3। अब इसके लिए बोलिए बीडी के स्क्वायर, फिर ओबी है तो इसको छेड़खानी नहीं करना, ओबी के स्क्वायर, अब ओडी है तो ओडी के स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। अब लिखेंगे, अब दूसरा मार्क चल ही नहीं रहा। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 और 4। तो 3 में देखिए LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो भाई दोनों बराबर है ना। अरे भाई इसका मान दोनों बराबर है, तो इसका बोलिए बच्चा कौन सी, एडी के स्क्वायर। इसमें कितना बचा, बीडी के स्क्वायर। बीडी के स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। तो एडी बराबर कितना हो गया, बीडी। एडी बराबर बीडी। जब एडी बराबर बीडी है तो लिख देंगे अतः, कौन सी, अतः। जीवा जो है, जीवा ए बी स्पर्श बिंदु किसका, स्पर्श बिंदु डी पर, किस पर, डी पर। सम, देखो क्या पूछा था, समद्विभाजित नो, लिख देंगे समद्विभाजित बन जाएगा। यस सर। देखिए लड़का बोला कि सर एक बार और समझाते थे, तो एक बार का 50 बार को हम समझाते ही रहेंगे। ऊपर देखो एक बार ध्यान से, कहना है कि सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्त, कब केंद्र वृत्त था, 2, एगो बड़ा वृत्त एगो छोटा, और दोनों सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करता है। बड़ा का जो है एक जीवा छोटका को क्या करता है, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करता है, माने जो स्पर्श बिंदु इसको कह रहे हैं कि समद्विभाजित करता है, तो इसको हमको क्या करना है, निकालना है, सिद्ध करना है। तो लिख देंगे दिया है, कौन सी, दिया है। कौन वृत्त है, 2, दोनों वृत्त के केंद्र क्या है, O, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है, O से A, और O से B। अब इस छोटे वृत्त पर, छोटे जो वृत्त है इसको किस पर लंब डाला D गया, पर। तो O से D को क्या कर दिया, मिलाया। तो कोण ODA बराबर कितना है, 90 डिग्री। तब OAD, OAD, तो बोलो अगर AD के स्क्वायर करेंगे, AD के स्क्वायर, तो OA के स्क्वायर में से OD के स्क्वायर घटेगा, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब उधर वाला त्रिभुज में चलिए, अगर हम उधर वाला त्रिभुज में चल रहे हैं, देखो BOD चाहे OBD में, तो इसमें क्या लिखे हैं कि BD के स्क्वायर, तो जितना BD के स्क्वायर होगा उतना BO में से OD घटेगा। अरे BO में से OD घटेगा ना, यस सर। BO लिखे हैं कि OB के स्क्वायर माइनस OD के स्क्वायर, इसका माने समीकरण नंबर 2। किए कुछ नहीं कि जितना A से O है उतने O से B, तो हम AO का जगह पर BO रख देंगे, नहीं तो BO का जगह पर OA रख AO। देंगे।
तो क्या किए OA बराबर OB। तो अब AD है तो AD। OA के जगह पे क्या भर दी OB। और OD है तो OD। फिर BD है तो BD। OB है तो OB। OD है तो OD। अब याद रखना है कि जब भी कभी समीकरण में LHS बराबर होता है तो RHS को बराबर किया ज्यादा है। तो है दोनों आपस में क्या है बराबर। तो इसको बराबर करेंगे यस सर। तो AD के स्क्वायर बराबर BD के स्क्वायर। AD के स्क्वायर बराबर BD के स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। AD बराबर BD। देखो A से D और फिर B से D। समविभाजित कर दिया वही लिखा होता है जीवा AB स्पर्श बिंदु किस पर D पर समविभाजित करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना है 90। आज का अंतिम क्वेश्चन है ध्यान से देख लीजिए यदि एक बाह्य बिंदु पर का है P। तो मान लो है एगो वृत्त है आ एक और बाहर बिंदु का है P। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। मान लो ये इसके त्रिज्या हो गया कितना 3 सेंटीमीटर। तथा केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ये वो है तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखा इधर भी 3 सेंटीमीटर बनेगा तो इसको लाओ P के पास और इसको भी ले जाओ इसके पास अब इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनता है स्पर्श रेखाओं के बीच जो है 60 डिग्री का कोण बनता था बीचवा में 60 डिग्री का बनेगा तो 30 को ऊपर आवा 30 को नीचे वा मान लो इसको तो मान लो A हाई है O हाई हो गया P तो इसको क्या मान लो B। स्पर्श बिंदु ये क डिग्री कोण बनाएगा 90 90। अब हमको क्या करना है देख लो ध्यान से OP की लंबाई O से P P की। एक बात बताओ अगर ऐसा दिया ठीक है ये हमको मान दे दिया है 3 ठीक है यही ज्ञात करना है हमको H तो P बाई H के में आता है Sin sin theta। theta। तो सबसे पहले लिख देंगे त्रिभुज O A P P। O A P में थीटा बराबर क्या डिग्री दिया है 30 तो लिख दें कौन थीटा Sin theta। P बाई होगा Yes, sir। साइन थीटा का मान 30। P तो P के मान बोलिए OA कैसी OA। H के मान बोलिए PO चाहे वो OP। अब साइन 30 के मान 1/2 OA का मान कितना 3 तीन। OP है तो OP। OP है कम OP। 3 दूनी 6। बोलिए OP की लंबाई पूछा तो OP की लंबाई कितना आ गया 6। बन जाएगा यस सर। आज का आप लोग का ऑनर्स पार्ट समाप्त हो गया ठीक है ऑनर्स पार्ट का 1 से लेकर 18 तक का जितना वीडियो बनाया है सबका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा आप लोग इसको देख लीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो